हुआ? तुम लोग ये डर क्यों रहे हो? वहाँ ऊपर शीतल, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? शीतल, मेरी तरफ देखो। शीतल। रोहित कहाँ है? शायद वो अंदर रह गया। तुम ठीक तो हो रोहित? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस मरते मरते बचा हूँ। शीतल कहाँ है? तुम ठीक कह रहे थे। शीतल को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी पिशाच ने उसे अपने बस में कर रखा हो। लेकिन अब हम क्या करेंगे? शीतल कैसे ठीक होगी? हो ना हो, इसका राज उस पिशाच वेद किताब में ही होगा। प्रिया, तुम इस पर काफी दिनों से काम कर रही थी ना? तुम्हें पता होगा कि वह किताब कहाँ है। मेरे पास तो बस वो डायरी थी। मैं और शीतल मिलकर उस किताब को ही तो ढूंढ रहे थे, इसलिए हम इस डायरी में छानबीन कर रहे थे। इसका मतलब वह किताब अभी भी मिसिंग है। फिलहाल प्रिया, तुम ये बात बताओ कि तुम्हारे परदादा ने आगे क्या किया? उस हादसे के बाद परदादा ने उस किताब को अपने पास रख लिया और उस जगह को भी छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि पुरानी बातें भूलकर जिंदगी को दोबारा से शुरू करेंगे, इसलिए उन्होंने शादी करने का फैसला किया और वहाँ पास ही के एक गांव में किसान की बेटी से शादी कर ली। वो अपनी नई बीवी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगे, लेकिन वो ये भूल गए कि उन्होंने अपने पुराने घर को छोड़ दिया, लेकिन उस पुराने घर ने उनको कभी छोड़ा ही नहीं था। क्यों? उसके बाद क्या हुआ? उनके साथ कुछ बुरा हुआ क्या? बुरा? बहुत बुरा। इसकी शुरुआत शादी के 2 दिन बाद से ही हो गई थी। सुनीता, अब हम जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तुम्हारे मन में मुझे लेकर कोई बात हो तो पूछ लेना, लेकिन मन में कोई बात मत रखना। स्वामी, आपके प्रति मेरे मन में कोई सवाल नहीं है। आपके दिल में मेरे लिए जो प्यार है वही काफी है। ओम पिशाच देवाय नमः। त्वयं मे पिशाच संगति देहि देहि। त्वयं मे पिशाच सेवाम देहि देहि। त्वयं मे पिशाच शक्तिम देहि देहि। त्वयं मे पिशाच रक्षाम देहि देहि। ओम पिशाच देवाय नमः। अब मैं इस किताब का प्रयोग ज़्यादा नहीं करूँगा। पिछली बार उस हादसे के बाद मैंने इस किताब में दिए गए अनुष्ठानों का उपयोग किया जिससे कि मेरी पत्नी वापस आ जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शायद मैं इस किताब को ठीक से समझ नहीं पाया। मेरे परदादा को ऐसा लगा कि उन्होंने पिशाच वेद में दिए गए अनुष्ठानों को ठीक से नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं था। उन अनुष्ठानों से कोई तो वापस आया, और जो वापस आया वह उनकी पत्नी नहीं, कोई और था। कौन है?
कौन है? कौन है? कौन है? स्वामी, क्या हुआ सुनीता? वहाँ कोई औरत थी, कोई भयानक सी औरत। कोई तो नहीं है वहाँ, शायद तुम्हारा वहम होगा। तुम जाकर सो जाओ सुनीता, मैं देखता हूँ वहाँ क्या है। कुछ तो गड़बड़ है। सुनीता को ऐसे ही कोई साया नहीं दिख सकता। मैं सुबह जाकर पुरोहित से बात करूंगा। बाबा जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। बताओ बेटा, क्या बात है? 2 साल पहले मेरे हाथ एक पिशाच वेद नाम का ग्रंथ लगा था, जिसमें 3 सवाल और एक मूर्ति का जिक्र था, जिसे मैंने ढूंढकर अपने पास रख लिया। पिशाच वेद? ये तो बहुत खतरनाक ग्रंथ है। उसमें लिखा कुछ और होता है और होता कुछ और ही है। मुझे ये बताओ, तुमने उसका उपयोग किस काम के लिए किया? बाबा जी, मेरी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जिसे मैं सहन नहीं कर सका। मैंने सोचा कि पिशाच वेद के जरिए मैं अपनी पत्नी को दोबारा जिंदा करूंगा। पहली बार अनुष्ठान में कई सारे विद्वान मारे गए थे। दूसरी बार अनुष्ठान मैंने 3 सर वाली मूर्ति के सामने किया, जिससे कुछ नहीं हुआ। मैंने विश्वास कर लिया कि इससे कुछ नहीं होता है, और मैंने सुनीता से शादी कर ली। ठीक है, आगे बताओ, क्या परेशानी है? मेरी दूसरी पत्नी सुनीता को साया दिखने लगा है। मुझे पिशाच वेद दिखाओ, और ये भी बताओ कि तुमने किन किन अनुष्ठानों का प्रयोग करने का प्रयास किया है। तुम जिस विधि को पूरा करना चाहते थे, उससे एक उच्चतम स्तर की देवी तुम्हारे पास आती, परंतु तुमने उस विधि को ठीक से पूरा नहीं किया, जिस वजह से एक निम्न वर्ग की पिशाचनी तुम्हारे वश में हो गई। लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान क्यों नहीं किया? जब कोई पिशाचनी किसी मनुष्य के संपर्क में आती है तो वह उसे अपना मान लेती है, और अगर उस मनुष्य के जीवन में उसके अलावा कोई दूसरी स्त्री आती है तो वह उसे मार देती है। इसका मतलब सुनीता की जान को खतरा है, लेकिन उस पिशाचनी को रोकेंगे कैसे? तुमने जिस 3 सर वाली मूर्ति का जिक्र किया था, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उस मूर्ति के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। मैंने उस मूर्ति के बारे में काफी सुना है, जैसा कि उस मूर्ति का कोई नाम नहीं है। कहा जाता है कि उसका पहला सर मनुष्य के शरीर से आत्मा को सोख लेता है, और दूसरा सर उसे कैद में रखता है, तथा तीसरा सर उस मनुष्य के शरीर में आत्मा को दोबारा प्रवाहित कर देता है। और इस पिशाच पद में इसके कई उपयोग लिखे हैं। हाँ, इसमें कई सारे उपयोग लिखे हैं,
जैसे पिशाचों को कैद में करना और भूतकाल तथा भविष्यकाल में यात्रा करना। गुरुजी, मैं घर जाके सुनीता को देखता हूँ। तब तक आप उस पिशाचिनी से छुटकारा पाने का तरीका खोजिए। स्वामी, अरे सुनीता, तुम वहां हो तो ये कौन है? मुझे पुरोहित जी को बुलाकर लाना होगा। बाबा जी, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। क्या उसने तुम्हारे होठों को चूमा था? हाँ बाबा जी। इसी बात का डर था। वह पिशाचनी तुम्हारी उम्र को सोख रही है, परंतु अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं अभी उसे इस मूर्ति में कैद कर दूंगा। ओम अघोर भैरवे, काल भैरवे, श्वेत भैरवे, रक्त भैरवे, विद्युत भैरवे, सावरे भैरवे, शावर शावर हुम फट स्वाहा। ओम अघोर भैरवे, काल भैरवे, श्वेत भैरवे, रक्त भैरवे, विद्युत भैरवे, सावरे भैरवे, शावर शावर हुम फट स्वाहा। उस घटना के बाद उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़े ही दिनों में उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया, यानी मेरे दादाजी ने। जैसे जैसे मेरे दादाजी बड़े हो रहे थे, वैसे वैसे मेरे परदादा उस मूर्ति के सामने अकेले पिशाच वेद पढ़ते रहते थे। और फिर एक दिन मेरे परदादा उस पिशाच वेद और उस मूर्ति के साथ हमेशा के लिए गायब हो गए। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। फिर तुम्हें तुम्हारे घर में वह मूर्ति, एक कंकाल और तुम्हारे परदादा की डायरी मिली। हो सकता है वह कंकाल तुम्हारे परदादा का हो। लेकिन पिशाच वेद का क्या? और अगर वो कंकाल मेरे परदादा का है तो उन्होंने खुद को उस खुफिया कमरे में क्यों बंद किया? रोहित, अरे शीतल, तुम ठीक हो गई? क्या मतलब तुम्हारा? मुझे कुछ हुआ था क्या? और ये मुझे इतनी थकान क्यों हो रही है? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तुम थोड़ा थक गई हो, चलो तुम आराम कर लो, मैं तुम्हें सुला देता हूँ। हाँ? अरे ये क्या कर रहे हैं सर? मैंने क्या किया? बताओ, कौन हो तुम और तुमने शीतल के साथ क्या किया था? अचानक से क्या हो गया तुम्हें विनय? रोहित ने क्या किया? वो तो तुम्हारे साथ ही था। पिशाच ने जिस पर भी हमला किया वह बचा नहीं, लेकिन तुम बच गए। कैसे? और सबसे अहम बात, शीतल के अंदर जो पिशाच था उसने तुम्हें मालिक कहा। क्यों? हाँ, जब शीतल ठीक हो गई तब भी तुमने ऐसे रिएक्ट किया जैसे सब नॉर्मल है। ठीक है, अब अपनी गोलियां मुझ पर बर्बाद मत करो। प्रिया, मैं ही तुम्हारा परदादा हूँ। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इस बारे में शीतल को कुछ नहीं बताओगे। ठीक है, बताओ। मैं बूढ़ा हो रहा था, तब मैं थोड़ा सा स्वार्थी हो गया और मैं पिशाच वेद में कुछ ज्यादा ही लीन हो गया था। मैं मरना नहीं चाहता था, तब मैंने एक छोटे बच्चे में अपनी आत्मा को डाल दिया और इस क्रिया को मैंने 2 बार किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरे लिए एक श्राप बन जाएगा। कितने स्वार्थी इंसान हो तुम। तुमने कितने मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खेला।
हाँ, तुम कह सकते हो, लेकिन शीतल के प्यार ने मुझे पूरी तरह बदल दिया। अब मैं उसी के साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। वो सब ठीक है, लेकिन पिशाच वेद कहाँ है? उसका भौतिक अस्तित्व मैंने खत्म कर दिया। अब वह किसी को नहीं मिलेगा। ये क्या हो रहा है? लगता है सारे पिशाच आजाद हो गए हैं। कैसे आजाद हो गए और कहां से आजाद हुए? इन सबको मैंने उसे मूर्ति में कैद किया था, लेकिन अब मेरा श्राप खत्म हो रहा है और जिस वजह से मेरी शक्ति भी खत्म हो रही है, और ये सब आजाद हो गए हैं और ये सब मुझसे बदला लेने आ रहे हैं। प्रिया! रुक जाओ, बाहर मत जाओ। पहले जो पिशाच घूम रहे हैं बहुत सारे, इनको हटाना होगा। तुम जाओ, कुछ मोमबत्तियां लेकर आओ। विनय, मैं इस लकड़ी में जादुई मंत्रों से कुछ शक्तियां डाल रहा हूँ। जब तक ये लकड़ी तुम्हारे पास रहेगी तब तक ये पिशाच तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। जाओ, प्रिया को ढूंढो, और जैसे ही वह दिखे तभी इस लकड़ी को उसके सामने लाकर 3 बार ओम नमः शिवाय बोलना। ओम पिशाचिनी देवी तोभ्यम नमः। तोय मे स्वार्थम सिद्धियम देहि देहि। तोय मे भविष्य ज्ञानम देहि देहि। तोय मे वंश कुरु कुरु। तोय मे शत्रुनाश्यम नाश्य। तोय मे सर्वनंदम देहि देहि। साचिनी देवी नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिया! चलो भाई, सब ठीक हो गया। अब हमारी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं रही। क्यों ना हम लोग गोवा चले घूमने? हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलेंगे।